नई आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस के फैसले से मशरूत कर दिए गए हैं। जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने और जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। आईनी बेंच ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा है कि फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। मुकदमे की आइंदा समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। फौजी अदालतें 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक फैसले सुनाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया कि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियाँ हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाक़यात की तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराएंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया है इनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ये तो इन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। अदालत ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। फौजी अदालतें 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक फैसले सुनाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया कि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियाँ हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाक़यात की तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराएंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया है इनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ये तो इन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। अदालत ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी।